भाषा है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेटवा ध्यान रखना कि ये जो है ना, यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा जो ए है, सी है, C++ है और जावा। इनके साथ साथ और भी हम आपको बता देंगे, जी बिल्कुल। जैसे आप जानते हो HLL होता है। HLL का मतलब होता है बेटा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हम कुछ के ही नाम आपको बता पाएंगे, ध्यान रखना। एक होता है HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। और भी होती है भाषाएं, जैसे कोबोल हो गई, बेसिक हो गई, एल्गोल हो गई, कोमल हो गई, ठीक है ना, कोमल। ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर की बेटा भाषा है। अगर हम पहली भाषा की बात करें तो ध्यान रखना, कंप्यूटर की पहली भाषा बेटा नाम लिख लेना, उसका नाम था फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांजैक्शन, समझ रहे हो, फोर्ट्रान, ठीक है ना, बोलो ठीक है ना, ठीक बेटा। तो इतनी तो हमने आपको यहाँ पर भाषाएं बता दी, ठीक। फिर आपको पता है कि जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन यह एक कंप्यूटरीकृत भाषा नहीं है, यह एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, यह एक पाक्षिक पत्रिका है। यह क्या है? यह बेटवा एक पाक्षिक पत्रिका है, पाक्षिक पत्रिका, जो कि द हिंदू द्वारा प्रकाशित होती है, द हिंदू द्वारा प्रकाशित होती है। और ये कहां पर प्रकाशित होती है बेटवा? ये चेन्नई में प्रकाशित होती है। इन बातों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या हुआ, फिर से हिल गया क्या? नहीं, अब तो ठीक चला ना, अब तो ठीक चला ना बेटवा। चलिए, इतना ठीक है ना, इतना ठीक है। आइए हम कुछ बातों से आपको और अवगत कराते हैं। यहीं पर हम आपको कुछ बातें और लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। तब तक आप लोग हमें ये बताओ, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ। पहला कंप्यूटर अगर हम बात करें भारत का, तो पहला कौन सा था बेटा? पहला कंप्यूटर जो था वो कौन था? सिद्धार्थ था। कौन था? सिद्धार्थ, पहला कंप्यूटर। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और अगर हम पहला डाकघर बोले, पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर, पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर हम बोले तो ये कहाँ का था बताइए? ये दिल्ली का था, दिल्ली का था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। वो लेवल जिसने किया उसको बिल्कुल पता होगा, यस बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। फिर आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इसमें आपसे एक फार्मूला जो पूछा जाता है यहाँ पर www का। अरे रुक जाओ भैया, अरे तो परेशान कर रहे हो, हटो। देखो बेटा, आपसे अभी तक फार्मूला, इसका पूरा नाम पूछा www का, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो इसका नाम होता है। इसके जनक आपसे पूछा था, इसके जनक कौन? www के जनक कौन है? तो उनका नाम है बर्नर, क्या नाम था उनका? टिम बर्नर्स ली। लेकिन अब फार्मूला क्या पूछा जाता है? अब पूरा नाम क्या पूछा जाता है? 4 बार W देता है। और चौथे W का नाम पूछा जाता है तो लिख लेना बेटा वार्म होता है। चौथे W का नाम क्या होता है? यस, बहुत सही। चौथे W का नाम क्या होता है? तो ये होता है बेटा वार्म होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम होगा इनियाक। हिंदी में भी आप ऐसे इनियाक लिख सकते हो, इनियाक। ध्यान रखना बेटवा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, हम एक दो बातें का और बता दें। हाँ, टिम बर्नर्स ली, यस, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। फिर आप जानते हो कि 1 KB आप जानते हो ना, 1 KB है ना, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। 1024 क्या होता है? बाइट होता है। केबी के बाद आपका शुरू होता है एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, और केबी का मतलब होता है बेटा किलोबाइट। ये पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। यस, बिल्कुल ठीक बेटा। तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है, ठीक है ना। फिर आपको बता दूं कि 1 GB जो होता है, 1 GB बराबर 1024 MB होता है। यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि लान का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। मैं इसको यही समाप्त करता हूँ, आपको मैंने यहाँ पर तमाम नॉलेज ज्ञान दे दिया हुआ है, अब इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। आइए अब हम इधर चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे की जरा बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको पता होगा अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण बेटवा प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे अंदर की ओर झुका होता है, इधर से उसका लेपन लगा होता है। क्या लगा होता है? लेपन लगा होता है। हमने आपसे कहा था कि जो शेविंग की जो दुकानें होती है ना, शेविंग मतलब वो दाढ़ी बनाने वाली जो दुकानें होती ना, वहां पर, तो हम ये की बोले शेविंग दुकानों में इनका प्रयोग होता है। दुकानों में अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो वाहन की हेडलाइट होती है ना, वाहनों की हेडलाइट, ठीक है ना, वाहनों की हेडलाइट वहां पर प्रयोग होता है। और जो टार्चें होती है, टार्चें है ना, उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इतना आप ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर करता है, पदार्थ पर करता है, मोटाई पर करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा? डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं पर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहा जा रहा है कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर पूछा जा रहा है, यह एक कैसा है? यह एक बशी पदार्थ है, बसा है ना, फैट,
या एक क्या बिटवा, या एक वसी पदार्थ है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है किसके द्वारा निर्मित होता है, ये लीवर द्वारा बनता है, लीवर द्वारा। किसके द्वारा बच्चा, लीवर द्वारा, समझ रहे हो ना। और जब इसकी रक्त में क्या होती है, रक्त में जब इसकी अधिकता हो जाती है, रक्त में जब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, रक्त में जब बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं साइलेंट डेंजर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको साइलेंट डेंजर कहते हैं, साइलेंट डेंजर, ठीक है ना। और इससे क्या होता है बच्चा, इससे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ठीक है ना। ज्यादा चर्बी भी ठीक नहीं है। ओके चलो आगे बढ़े हम। स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछी जा रही, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो कान की होती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, कान की। इसका नाम क्या, स्टेपीज। कान में आप जानते हो 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक है मेलियस, मेलियस, ठीक है ना, एक कौन है, इंकस, इंकस, और एक आपने देखा स्टेपीज। इन सबको ध्यान रखिएगा। ओके डन, आगे हम बढ़े, आगे चलें बेटा। हाँ, फीमर सबसे बड़ी होती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है, फुफ्फुस सिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा, हेपेटिक पोर्टल सिरा द्वारा, रीनल सिरा द्वारा। इसमें ये दो तो होंगे नहीं, क्योंकि देखो 2 चीजें होती हैं मानव शरीर में। यहाँ पर देखना जरा, हाँ आप ध्यान देख दीजिएगा यहाँ पर कि ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड बोला जा रहा है ना, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहीं पर आपको दिक्कत होती है, हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है O2, जिस ऐसा रक्त जिसमें क्या हो, O2 हो। अब बताओ ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, बोले सर बड़ा सिंपल, बोले कैसे, बोले नाक से सांस लिए, जी सर, गया फेफड़ों में, अंतिम जहां पर पहुंचता है, फेफड़ों की जो अंतिम सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं एल्वुलाई। मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं बच्चा उसको, उसको बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है सर। अच्छा, एल्वुलाई में पहुंचता है, वहां पर हमारा रक्त होता है, और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, वो ट्रांसफर करता है, CO2 को ट्रांसफर करता है और ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। और जो हमारे फेफड़ा होते हैं ना, फेफड़े से लेकर के ये जो आपको दिख रहा हूं मैं, थोड़ा और ऊपर हो जाओ, आप दिख रहा है, ये जो हमारा जो मनुष्य का शरीर है ना, इनमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में आप जानते हो, बायां अलिंद बायां निलय और दायां अलिंद दायां निलय, इस प्रकार से 4 चैम्बर होते हैं। आप जरा ध्यान रखिएगा, देखो बेटा 4 चैम्बर होते हैं। ये बायां वाला, इसको हम बायां मान रहे हैं, तो ये क्या है, अलिंद। ऊपर वाला अलिंद होता है बेटा, अलिंद है ना, और ये निलय होता है, निलय, ठीक है ना। और ये अलिंद है, और ये क्या है, निलय। ये 4 चैम्बर होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा, फेफड़े से जो बाएं अलिंद तक रक्त ले जाता है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा। बोले सर एक बात गलत हो गई, हमने कहा क्या गलत हुई बेटा, आपने कहा सर जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। यस, पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही आंसर। बोले सर फिर बेटवा ये है कि 2 सिराएं होती हैं ऐसी, देखो सिरा जिनको क्या बोलते हैं, विंस, विंस, वो नसें, जिनमें नस में इंजेक्शन लगता है ना, तो जो आपको बाहर या हरी हरी दिखती ना, वो नसें हैं, उनमें CO2 होता है। इसलिए जो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है वो कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, नीला कलर होता है। आप देखो तो जो हाथों में नसें दिखाई पड़ती है, नीली कलर दिखाई पड़ती हैं। लेकिन उनसे भी गहराई में और भी उनसे गहराई में जो नसें होती हैं, वो नसें नहीं होती हैं, वो धमनी होती हैं। और उन धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, इसलिए वो कैसा होता है, लाल होता है। समझने की कोशिश करो। तो जो अंदर पड़ी हुई है उनको धमनी कहते हैं, और जो बाहर जो पड़ी हुई है इनको सिराएं कहते हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, यस। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटवा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए, यहां पर देखो सिरा की बात आई ना, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा है ना, फुफ्फुस सिरा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी सिरा। और ये जो पल्मोनरी सिरा है फेफड़े से लेकर के बाएं अलिंद तक जुड़ी होती है, इसलिए शुद्ध रक्त ले जाती है। संभवतः आपको ये बात समझ में आई होगी, आई हो तो बिल्कुल आप लोग जो है बताइएगा। और जो फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यही इन दोनों में क्या है, अपवाद है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद है कौन, फुफ्फुस सिरा। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद है कौन, फुफ्फुस धमनी। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं फिर।